नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त प्रति वर्ष हम सब के लिए बहुत बहुत खुशी, उमंग और उत्साह लेकर आता है। और ये 15 अगस्त तो विशेष क्योंकि हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। याद कर रहे हैं अपने वीर शहीदों को भी, याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज़ादी हमने प्राप्त की है। तो अतीत की ओर भी और भविष्य की ओर भी देखते हुए हम सब आज के दिवस को मना रहे हैं। तो आज बहुत ही खुशी का दिन, बहुत ही उमंग का दिन, साथ ही साथ आत्म अवलोकन का भी दिन और ये विचार करने का दिन कि कैसे हम अपने राष्ट्र को शिखर की ओर लिए चलें। तो आप सब भी ज़रूर इस पर सुंदर विचार कर रहे होंगे और इस विचार के साथ आइए चलते हैं अपने सुंदर सुहाग्य की ओर। आजादी के इस पवित्र दिवस पर सुस्वागतम और इस सुंदर अवसर पर आजादी से प्रेरित यह सुंदर सुवाक्य आपको अर्पित। आजादी का जज्बा एक आत्मिक संस्कार है। आप स्वयं एक आत्मा हैं और आजाद रहना हर एक इंसान का अधिकार है। क्या आप इस सच से अवगत हैं कि आजादी हमारी आत्मा का एक संस्कार है? कहने का अर्थ है कि ईश्वर ने जब हमारी रचना की तो उन्होंने हमें धरती पे भेजा ताकि हम अपनी भूमिका अपने तरीके से पालन कर पाएं। हर एक आत्मा को स्वतंत्रता के आशीर्वाद से उस ईश्वर ने स्वनिर्भर बनाया, हमें समृद्धशाली करने हेतु। इसीलिए यह जज्बा हमें अति स्वाभाविक लगता है कि आजादी हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन इस आजादी का सही इस्तेमाल तब है जब हम औरों को भी नकारात्मकता के अंधकार से निकाल उनके असली परिचय से परिचित कराएंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम यह कसम खाते हैं कि देश और जन को अपना असली आत्मिक परिचय प्रदान कर आजादी का सही मतलब समझाएंगे। इस जज्बे को सलाम जिसके माध्यम से हमारे वीर शहीदों ने अपनी आहुति देते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उन्हें हम शत शत नमन करते हुए और उनके जीवन से प्रेरित होते हुए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगर कोई पेशेंट का बीपी 110 और 70 बताया जाता है तो ये 110 जो ऊपर वाला बीपी है उसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं और जो नीचे वाला डायस्टोलिक बीपी है वो 70 माना डायस्टोलिक बीपी है। सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल रेंज है 100 टू 130 और डायस्टोलिक बीपी की नॉर्मल रेंज है 60 टू 80। अगर किसी पेशेंट का बीपी समझो कि 100/60 है या उससे नीचे है तो उसको हम लो बीपी कहेंगे। अगर पेशेंट का बीपी 100/60 से लेके 130/80 के बीच में है तो उसको हम नॉर्मल बीपी कहेंगे। और अगर वो 130/80 से 140/90 के बीच में है तो उसको हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कहेंगे। यह भी नॉर्मल बीपी है, परंतु आने वाले भविष्य में ऐसे बीपी वाले पेशेंट को हाई बीपी की संभावना हो सकती है। 140/90 को हम माइल्ड बीपी कहेंगे और 140/90 टू 150/100 को मॉडरेट बीपी, और उससे आगे अगर बीपी है 150/100 के ऊपर तो हम उसको हाई बीपी कहेंगे। अगर बीपी 180/120 के ऊपर जाता है तो इसको इमरजेंसी क्राइसिस कह सकते हैं हम, जिसमें हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होने की बहुत संभावना होती है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन में इसेंशियल, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी में यूजुअली एज के अकॉर्डिंग या अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जो अनक्यूरेबल है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है उसके अंडरलाइन कॉज होते हैं, चाहे वो हार्मोनल हो या किसी मेडिकेशन के कारण हो या किडनी डिसीज़ के कारण हो। तो अंडरलाइन कॉज को अगर हम क्योर करते हैं तो बीपी नॉर्मल हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि
हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम्स क्या है और कॉम्प्लिकेशंस क्या है। हमारे वीर शहीदों ने अपनी शहादत देते हुए, अपने आप के अंदर दृढ़ता रखते हुए, मातृभूमि के लिए जो उनका प्रेम था उसे कम ना करते हुए सचमुच हम सब के लिए एक सुंदर प्रेरणा छोड़ करके गए। उन्हें हमें कतई नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपनी शहादत देकर हमें आज़ादी दिलाई है। ऐसे ही सुंदर भाव के साथ प्रोफेसर राजीव शर्मा जी हमारे बीच, आइए ज़रा ये भी सुने। ओम शांति। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम थोड़ा गंभीरता से मनन करें तो ये बात सामने आती है कि हमें औपचारिक आज़ादी तो प्राप्त हो गई, लेकिन वैचारिक आज़ादी हमें अभी भी प्राप्त नहीं हुई। अपने इस कथन के संदर्भ में मैं एक सच्चा उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 3 चाफेकर बंधुओं को आजादी की जंग में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता चाफेकर बंधुओं की माताजी से मिलने के लिए चाफेकर बंधुओं की माताजी के पास उनके घर गई तो सिस्टर निवेदिता ने देखा कि माताजी की आंखों में आंसू है। तो निवेदिता ने कहा कि अरे माँ, तू रो क्यों रही है? तेरे ये 3 बेटे कोई मरे थोड़ी हैं, ये तो फांसी की घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हनियां ब्याहने के लिए गए हुए हैं। और जब 3 बेटे एक साथ दुल्हन ब्याहने जाए तो हिंदुस्तान की माताएं रोया नहीं करती हैं, वो वंदनवार सजाया करती है, वो आरती किया करती है, वो पुष्पार्पण किया करती है। तो चाफेकर बंधुओं की मां ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर देने की ताकत, वो उत्तर देने की हिम्मत, वो उत्तर देने की शिद्दत इस विश्व वसुंधरा पर यदि किसी नारी शक्ति में हो सकती है तो वो भारत की नारी शक्ति में ही हो सकती है। चाफेकर बंधुओं की मां ने कहा कि सुन सिस्टर निवेदिता, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं क्योंकि मेरे 3 बेटे एक साथ फांसी पर चढ़ गए। अरे मैं तो अपनी पापी कोख पर रो रही हूं कि काश इसने 4था बेटा और पैदा किया होता तो मैं इसे भी फांसी कर घोड़ी पर सवार कर कर हिंदुस्तान की आजादी की दुल्हनियां ब्याहने के लिए भेज देती। प्रेरणा शहीदों से हम नहीं लेंगे तो ये आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी, और पूजे न गए गर वीर तो सच कहता हूं भारत की नौजवानी बांझ हो जाएगी। ओम शांति। जीवन कैसे जिया जाए ये भारतवर्ष ने ही सभी को सिखाया है। तो कैसा था हमारा भारतवर्ष, और आज आज़ादी के इस सुंदर दिवस पर 15 अगस्त पर पुनः हम सबको संकल्प लेते हुए कि पुनः हमें अपने देश को वैसा ही स्वर्णिम बनाना है। आइए चलते हैं एक सुंदर काव्य रचना की ओर, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं कवि मनोज जी। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, स्वर्णिम भारत की गरिमा को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना भारतवासी स्वर्णिम भारत। ए देवों की संतानों अपनी संस्कृति को जानो, ए देवों की संतानों अपनी संस्कृति को जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। मंदिरों में आज भी जिनकी मूर्तें पूजी जाती हैं, कोटि कोटि कंठों की वाणी जिनकी महिमा गाती हैं, तुम ही थे वो देव सनातन, तुम ही थे वो देव सनातन, राज ये गहरा जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। जहाँ पे जन्मी सभी कलाएं फिर सब जग में फैल गईं, फली फूली हैं संस्कृतियाँ झंझावातें झेल गईं। अमर संस्कृति भारत की, अमर संस्कृति भारत की, ये बात हमारी मानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। जहाँ संस्कृति अपना स्वर्णिम रूप अनूठा पाती है, सर्व कलाएं निखर के अपना चरम शिखर छू जाती हैं। फिर से ऐसी दुनिया लानी, फिर से ऐसी दुनिया लानी अपने मन में ठानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। देव संस्कृति वाले हम, देना सदा ही जाना है, सारे जग ने हमसे पाया ज्ञान का अकुट खजाना है। विश्व गुरु भारत फिर होगा, विश्व गुरु भारत फिर होगा, परम सत्य तुम जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो, स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो।
स्वर्णिम कला संस्कृति की ये पहचान तुम्हारी है, पावनता की ऊंच संस्कृति यही तो शान तुम्हारी है। इस लौ को रोशन रखने हो जाओ फिदा परवानों, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। ए देवों की संतानों अपनी संस्कृति को जानो, भारतवासी स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो, स्वर्णिम भारत की गरिमा पहचानो। धन्यवाद, नमस्कार। एक प्रेरक और आदर्श बने, देश को अच्छाई के मार्ग पर ले जाना, विकास के पथ पर ले जाना, इसके एक आदर्श स्वरूप को संसार के सामने प्रस्तुत करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। हम दूसरों को न देखकर खुद को देखें, और यही कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी कर रहा है कि खुद को देखो, खुद को बदलो और अपना संपूर्ण जो ध्यान है राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र को स्वर्णिम बनाने में लगाओ। और ये कार्य ब्रह्मा कुमारी इस लंबे समय से करती चली आ रही हैं। आइए देखते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में किस प्रकार के सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारी संगठन के द्वारा हो रहा है। ब्रह्मा कुमारीज लखनऊ ने रक्षा बंधन को बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाया। ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी, लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति आलोक कुमार राय, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव DS मिश्रा IAS और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल को राखी बांधी। ब्रह्मा कुमारीज योग भवन मुंबई ने श्रीलंकाई महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय में रक्षा बंधन मनाया। पवित्र त्योहार के अवसर पर योग भवन मुंबई की ब्रह्मा कुमारी बहन तमिल सेल्वी ने BK चेतना और BK आशा के साथ श्रीलंका के महावाणिज्य दूत श्री V कुमार वल्सन और उनकी पत्नी श्री अनीता वल्सन को कर्मचारियों के साथ राखी बांधी। महावाणिज्य दूत ने भारत में और श्रीलंका में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा की गई सेवाओं की सराहना की। ब्रह्मा कुमारियों ने उनके साथ रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को मनाया, इससे वे बहुत प्रभावित हुए। मित्रों, राष्ट्र ध्वज के 3 रंग हमें 3 बातें कहते हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, हम शांत रहें भी, शांति का प्रचार प्रसार भी करें, विश्व तक शांति पहुंचाएं। साथ ही ये हमारी श्वेत क्रांति को भी प्रदर्शित करता है, दुग्ध क्रांति को प्रदर्शित करता है। हरा रंग हरित क्रांति को प्रदर्शित करता है और साथ ही हरियाली हो, खुशहाली हो, इस बात के लिए भी हमें प्रेरित करता है। लेकिन तीसरा जो केसरिया रंग है, त्याग और बलिदान का और साथ ही आध्यात्म का। तो मित्रों, हम सब ने श्वेत क्रांति भी की, हरित क्रांति भी की, अब आवश्यकता है एक आध्यात्मिक क्रांति की, एक ऐसी क्रांति जिसके माध्यम से जन जन का जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाए, जन जन जैसे जागरूक हो जाए, अपनी प्रति भी, राष्ट्र के प्रति भी, जन जन के अंदर एक ऐसा प्रकाश आ जाए जो प्रकाश उसे सचमुच आध्यात्म के माध्यम से मृत्यु से अमरता की ओर ले चले, जो उसे नश्वरता से अमरता की ओर ले चले, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। और यही आध्यात्म हमारी संस्कृति का मूल है, नींव है। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में मित्रों, हम इस बात पर भी ज़रूर गौर करें कि अब आध्यात्मिक क्रांति हम सब मिलकर लेकर आएंगे और सारे विश्व को भारत सहित स्वर्णिम बनाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर 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 सारी दुआएं और बधाइयाँ। और आज जिन बातों पर हमने चर्चा की है, ज़रूर मित्रों उस पर चिंतन भी कीजिएगा और अपने साथियों के साथ चर्चा भी कीजिएगा, क्योंकि तभी हम राष्ट्र को स्वर्णिम बना पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।